सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली का महत्वपूर्ण विषय प्रत्येक वीडियो में मिलता है आपको। आज के उसी संदर्भ को लेकर के हम एक और महत्वपूर्ण जानकारी विषय आपको देने जा रहे हैं। यदि आप महत्व समझते हैं तब तो ये महत्वपूर्ण है, नहीं समझते हैं तो आपके लिए बिल्कुल व्यर्थ है। मेरे ज्योतिष भाई बहनों के लिए जो वीडियो है वो अमृत तुल्य है। जन्म कुंडली में एक ऐसा भाव जिससे जातक को अगर स्पर्श हो जाए तो जिंदगी खराब हो जाती है। वो भाव है छठा। और हाँ, हम छठे भाव की चर्चा आपके साथ करेंगे, जानेंगे छठा भाव क्यों बेकार है, क्यों खराब है। छठा भाव जन्म कुंडली में जो होता है वह बीमारियों का घर होता है, वह कर्ज का घर होता है। छठा घर रोगों का घर होता है, यानी रोग का है। छठा घर नाभि मंडल से नीचे किडनी इत्यादि से रिलेटेड जाना जाता है। उस विषय के बारे में काल पुरुष की कुंडली में छठा घर उदर से निचला हिस्सा है। जब छठे घर का स्वामी जन्म कुंडली में किसी भाव में बैठ जाए तो भाव पति दूषित हो जाता है। मान लीजिए जन्म कुंडली में आपका छठे भाव का स्वामी सातवें भाव में बैठा हुआ है। सातवां भाव जन्म कुंडली में पत्नी का है, जीवन साथी का है। ईश्वर की कृपा से भगवान न करे कि किसी का सातवें घर में षष्ठे से बैठ जाए या सातवें घर का स्वामी छठे भाव के स्वामी के साथ कोई दृष्टि या युति कर जाए। अगर ऐसा होता है तो जीवन साथी के साथ दुश्मनी बनी रहती है। लाखों कुंडलियां मैंने देखी है। जब छठे भाव के स्वामी के सातवें भाव के स्वामी की युति किसी घर में होगी तो वो उस घर को भी खराब करेगा। मान लीजिए हम यहां पर एक लग्न ले लेते हैं तो उस लग्न के बारे माध्यम से आपको समझने में आसानी होगी। हम यहां एक वृश्चिक लग्न लेते हैं, ठीक है। इसे समझना होगा। देखिए, अब लग्न का स्वामी और छठे भाव का स्वामी, चूंकि दोनों का स्वामी एक है, लेकिन सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। यदि छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव के स्वामी के साथ चाहे लग्न में ही स्थित क्यों ना हो जाए, जातक का विवाहिक जीवन कटुता से परिपूर्ण हो जाएगा। जातक का अपनी पत्नी से अथवा स्त्री जातक का अपने पति से वियोग होना अवश्यंभावी हो जाता है, तब जबकि उस पर कोई शुभ ग्रह ना देखते हो। मान लीजिए यहाँ का स्वामी शुक्र और यहाँ का स्वामी मंगल लग्न में बैठा हो, लग्न का स्वामी भी मंगल है। ऐसी अवस्था में जातक को प्रारंभिक चरण में कठिनाई नहीं आएगी। शादी के कुछ दिन तक उसका जीवन मधुर रहेगा, क्योंकि लग्न में लग्न का स्वामी बैठना जातक को बलवान बनाता है। सातवें भाव का स्वामी लग्न में बैठना जातक को भोगी बनाता है। तो प्रारंभिक चरण में षष्ठेश और सप्तमेश लग्न में हो जाए तो जातक को शुरुआती दौर में अपने प्रेयसी, पत्नी या जीवन साथी के साथ भोग का सुख मिलेगा, परंतु कुछ काल बाद उसे उसी व्यक्ति से ऊबन हो जाएगी। मतलब उस जातक या जातिका से
उसका विरोधाभास होने लग जाएगा कुछ काल बाद। फिर उस व्यक्ति की, जिसका कि षष्ठेश लग्न में बैठा है, किसी अन्य स्त्री के प्रति या किसी अन्य पुरुष के प्रति आकर्षण हो जाएगा। अपने पुरुष या अपने पत्नी के साथ उसकी इच्छा भर जाएगी। कहने का अभिप्राय यह है। चलिए, इसी तरह से सातवें भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी मैंने चर्चा की। अब हम चर्चा कर लेते हैं, जब छठे भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी जन्म कुंडली में कहीं भी बैठ जाए, जैसे यहाँ का स्वामी बृहस्पति है और यहाँ का स्वामी मंगल है। अब कहां कहां को दूषित कर देगा मंगल? पहली बात तो पंचम भाव को दूषित करेगा ही करेगा। पंचमेश के साथ यदि षष्ठेश कहीं बैठेगा, मान लो पंचमेश और षष्ठेश पिता के घर में बैठ जाए, तो पिता के घर को दूषित किया ही किया और साथ ही साथ पुत्र के घर को भी दूषित कर दिया। अब ऐसी अवस्था में जातक का अपने संतान और संपत्ति से बिछोह होना अवश्यंभावी हो जाता है। या संपत्ति का घर है, इष्ट का घर है, उदर यानी पेट का घर है, ये जातक का लॉटरी सट्टा जुआ वैचारिक शक्तियों का, इष्ट शक्तियों का घर है। तो जब छठे भाव का स्वामी पंचम भाव का स्वामी जहां बैठेगा, उस घर को भी खराब करेगा। जैसे इस घर को खराब किया, जो यहाँ के कारकत्व में आएंगे कर्म, जैसे विद्या, पढ़ाई लिखाई, इष्ट शक्ति, पुत्र, उनको तो खराब करेगा। पिता के घर में अगर बैठेगा तो पिता के स्थान को भी खराब कर देगा, पैतृक स्थिति को भी, व्यापारिक स्थिति को भी कलंकित कर देगा। अभिप्राय समझिएगा कहने का। चलिए, छठे भाव का स्वामी पंचम भाव के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन अगर छठे भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी, जो कि सुख, मां का सुख, वाहन का सुख, जमीन जायदाद, मकान, भौतिक पदार्थों का सुख इत्यादि का द्योतक है, छठे भाव के स्वामी के साथ जब ये कहीं बैठेगा तो पहली बात मां के साथ विरोध करवाएगा। दूसरी बात, ननिहाल पक्ष से भी उसका विरोध होगा, मामा मौसी इत्यादि से भी, क्योंकि छठा भाव छोटे मामा और छोटी मौसी का है। तो मां के संबंध को, ननिहाल के संबंध को इस प्रकार से ये खराब करता है। अब छठे भाव का संबंध अगर तृतीय भाव के स्वामी के साथ हो जाए, तृतीय भाव क्या है? शक्ति, सामर्थ्य, भुजाओं का बल कहा जाता है। छोटे भाई बहनों का घर है, छोटी हवाई यात्राओं का घर है, और त्रिशडाई भी कहा जाता है इसको। तो तीसरा घर का जो मूल कारक है मंगल है। यहां से यहां पर मंगल अगर आ जाए षष्ठेश, और यहां से यहां की शनि और मंगल कहीं युति करेंगे, क्योंकि शनि मंगल की शत्रुता है, तो क्या कराएंगे? छोटे भाई मित्रों से नुकसान तो कराएंगे। जातक की हैंड राइटिंग भी बिगाड़ देंगे, क्योंकि दाहिना भुजा हैंड राइटिंग भी है, टाइप राइटिंग भी है। बौद्धिक स्तर यहां से और कार्य स्तर यहां से, भुजाओं से देखा जाता है, तो भुजाओं की हानि करेगा, भाई की हानि करेगा, है ना। चलिए, छठे भाव का स्वामी द्वितीय भाव के साथ अगर युति करता है, कहीं पर कहीं बैठ जाए, तो उस भाव को तो खराब करेगा, धन के भाव को भी खराब करेगा। लिहाजा जातक के पास अपना धन शत्रुओं के पास जाकर खर्च करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े विवाद में खर्च करना पड़ेगा, या कौटुंबिक कलह विग्रह के कारण
अपने भाई बंधुओं से ही विरोध करवा देगा, माता पिता तथा पत्नी और पति से विरोध करा देगा, क्योंकि दूसरा घर कुटुंब है। कुटुंब बनता है पूरे परिवार से मिलकर के यह शब्द बना है, तो कौटुंबिक मतभेद पैदा कर देगा। छठे भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी धन का अभाव करेगा, कुटुंब का अभाव करेगा, विद्या का बचपन में अभाव करेगा और पत्नी के साथ मतभेद करा देगा, तोड़ देगा संबंध। इसको समझना है। छठे भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी मान लीजिए तृतीय घर में बैठ जाए तो तृतीय घर को भी खराब किया छठे भाव के स्पर्श से, द्वितीय भाव को भी खराब किया छठे भाव के स्पर्श से। जब भी छठे भाव का स्वामी मंगल, द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति एक जगह यहां बैठेगा तो भुजाओं की शक्ति को क्षीण करेगा। तीसरा भाव आयु भाव भी है, इसलिए यहां से रोग से मृत्यु का भी अनुभव किया जा सकता है। छठे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी अगर कहीं बैठा होगा तो उस भाव को भी खराब करेगा, बड़े भाई बहन को, यात्राओं को भी खराब करेगा, बड़े भाई बहनों के साथ विचारों को, आमदनी को प्रभावित करेगा। लिहाजा ऐसा व्यक्ति अपना व्यापार में धन कर्ज लेकर लगाएगा और व्यापार चलेगा नहीं तो उसे ऋणी बना देगा। पुनः बड़े भाई बहनों से मतभेद हो जाएगा, पिता के साथ भी आपसी विचार नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से छठे भाव के स्वामी का अगर हम सभी भाव में विचार करें तो उस भाव का अभाव करेगा जो छठे भाव का स्वामी कहीं पर जाएगा। तो यह तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात पर आ जाए। जन्म कुंडली का जो यह हिस्सा है यह प्रथम चरण के जीवन को दर्शाता है। जैसे 8, 11, 19, 2, 21, 5, 26 साल तक इसका केंद्रीय जीवन स्तर बड़ा दूषित रहेगा, लेकिन नवमांश चक्र में जाकर यही छठे भाव का स्वामी यदि नवमांश में लग्नांश में बैठा हो तो शुभ हो जाएगा। वही छठे भाव का स्वामी यदि नवम भाव में बैठेगा तो शुभ भाग्य को कर देगा। जो ग्रह यहां पर जहां बैठा है नवमांश चक्र में जाकर भी वहीं बैठ जाए तो उस ग्रह का प्रभाव अधिक बुरा हो जाता है। लेकिन यदि नवमांश में वो ग्रह शुभ अवस्था में है तो वो प्रभाव को कम कर देगा। इस प्रकार से इस वीडियो को समझाने का जो तात्पर्य मेरा रहा, आपको किस प्रकार भाव दूसरे भाव को दूषित करता है, त्रिसडाय, तीसरा, छठा, 11वां तथा त्रिक भाव, छठा, 8वां, 12वां, ये भाव ऐसे भाव हैं जहां से संबंध करेंगे वहां के संबंध को तोड़ेंगे, विकृत करेंगे, कुरूप करेंगे। तो अभिप्राय यही था मेरा बताने का कि छठे भाव का स्वामी जिन जिन लोगों के साथ संबंध बनाएगा शत्रु बना देगा, रोगी बना देगा, कर्जी बना देगा। इस वीडियो में इस बताने के अभिप्राय को आप समझ चुके होंगे। मैं अगले वीडियो में आपके साथ फिर चर्चा करूंगा त्रिषडाय पर, त्रिक भाव पर, जन्म कुंडली के विशिष्ट विषयों पर। हर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो कुछ आपको गहरी चीजें मिलेंगी, रत्न मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।